हाय एवरीबॉडी, अगर आप वीएलएसआई और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जॉब सर्च कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो 100% आपको जॉब पाने में हेल्प करेगी वो सब बताऊंगी। बस आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है। जल्दी से आपको बता दूं कि आप इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो क्यों आपको ये जॉब चूज करनी चाहिए, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं और कैसे आप सक्सेस पाएंगे, दैट मीन्स स्ट्रेटेजी। तो व्हाई, व्हाट, वेयर एंड हाउ, आई विल टेल यू एवरीथिंग दैट यू मस्ट नो। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि एनालॉग वीएलएसआई में करियर बनाने के क्या बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि आगे आने वाले 4-5 सालों में इस इंडस्ट्रीज में हजारों वैकेंसीज आएंगी। चाइना, ताइवान, यूएसए के बाद सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हब इंडिया में ही बनेगा। इस इंडस्ट्री में आपकी जॉब आईटी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में सिक्योर एंड प्रॉमिसिंग ग्रोथ के साथ होगी। स्पेसिफिकली अगर आप एनालॉग वीएलएसआई की बात करें तो ऐसी सारी कंपनीज जो पावर मैनेजमेंट, सेंसर डिजाइन, हाई स्पीड कम्युनिकेशन सर्किट्स पर काम करती हैं, सब में आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं। एनालॉग वीएलएसआई करियर चूज करने के दो सबसे बड़े रीजंस हैं। नंबर 1, हाई डिमांड एंड सेकेंड इज जॉब सिक्योरिटी। डिजिटल वीएलएसआई के कंपैरिजन में एनालॉग वीएलएसआई में इंजीनियर्स की डिमांड ऑलमोस्ट डबल है। इसके अलावा अगर आपका नेचुरल इंटरेस्ट एनालॉग सर्किट्स में है तो आपके लिए ये बहुत आसान रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि डिफरेंट जॉब रोल्स या अपॉर्चुनिटीज क्या है। यहाँ आपके लिए ब्रॉडली 4 ऑप्शंस हैं: एनालॉग डिजाइन इंजीनियर, फिजिकल डिजाइन इंजीनियर, वेरिफिकेशन इंजीनियर एंड एएमएस लेआउट इंजीनियर। आसान शब्दों में आपको एनालॉग सर्किट डिजाइन और उनके लेआउट एंड टेस्टिंग सीखनी है, जिससे आपको जॉब्स इजीली मिल जाएगी। एनालॉग सर्किट डिजाइन के लिए कौन कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले देखते हैं कि टॉप 15 कंपनीज जिसमें आपको जॉब हंट करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंटेल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, सिनॉप्सिस, ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, IBM, HCL टेक, कैडेंस, AMD, एनालॉग डिवाइसेस, Xilinx, ARM, क्वालकॉम, सैमसंग एंड एनवीडिया जैसी टॉप कंपनीज हैं। जहां आपको स्टार्टिंग पैकेज जीरो एक्सपीरियंस पर 5 to 7 lakhs पर एनम मिल सकता है। नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ ये 50 LPA तक जा सकता है। डिटेल में समझें तो सैलरी पैकेज में एंट्री लेवल होता है 0 ईयर एक्सपीरियंस यानी फ्रेशर्स के लिए, तो यहाँ पे 5 to 7 LPA पर एंट्री होती है। मिड लेवल यानी कि आपको 2 to 7 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है तो 12 to 25 LPA भी मिल सकता है। सीनियर लेवल जहाँ पे PhD पोस्ट डॉक के भी कैंडिडेट्स आते हैं या फिर आपको 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो 25 to 50 LPA, यहाँ इतनी आपको सैलरी मिल सकती है। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको 2 मोस्ट अफेक्टिंग चैलेंजेस को जीतना होगा। तो ये चैलेंजेस कौन से हैं? नंबर 1, एनालॉग डिजाइन कंपैरेटिवली डिजिटल डिजाइन से ज्यादा टफ है। सर्किट थ्योरी और सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इसमें आपको बेसिक्स क्लियर करने होंगे और इवन ये कहेंगे कि फुल कमांड होनी चाहिए। सेकेंड चैलेंज है कि एनालॉग डिजाइनिंग में बहुत सारे इटरेशंस करने पड़ते हैं, इसकी डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स है डिजिटल डिजाइन के कंपैरिजन में, इसलिए डेडलाइन पूरा करने का ज्यादा लोड होता है। अब हम देखते हैं कि एनालॉग वीएलएसआई में करियर बनाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर एंट्री के लिए 3 लेवल्स हैं। नंबर 1, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो BE, BTech, BSc, डिप्लोमा, ये आपके पास कोई ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो BE, BTech आपकी ECE, CSE, ICE या फिर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से भी हैं तो आपकी एंट्री हो सकती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc एंड डिप्लोमा में भी आपकी इक्विवेलेंट जो फील्ड्स हैं उनके स्टूडेंट्स इन जॉब प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में देखें तो MTech, MS या फिर इंटीग्रेटेड PG, जहाँ पे BE और ME एक साथ होते हैं उनको इंटीग्रेटेड PG बोलते हैं। तो यहाँ के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और इनके लिए आपकी स्पेशलाइजेशन VLSI डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस और एनालॉग VLSI से रिलेटेड और कोई स्पेशलाइजेशन हो जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप भी इस डोमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इनके अलावा पीएचडी एंड पोस्टडॉक में एंट्री होती है और इनके पैकेज भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर स्कोर या मार्क्स की बात करें तो आपके ग्रेड शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिससे स्क्रूटनी लेवल कहते हैं। कोर कंपनीज कॉलेज प्लेसमेंट में टॉप रैंकर से 8 सीजीपीए या फिर आप कहें तो 75% तक जिनके मार्क्स होते हैं उन स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं। इसलिए एटलीस्ट 8 सीजीपीए या 75% मार्क्स आप ज़रूर स्कोर करें। साथ ही मैं रेकमेंड करूँगी कि आप कोई 6 मंथ्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट असिस्टेंस या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एनालॉग डिज़ाइन और आप स्पाइस सॉफ्टवेयर या ईडीए टूल जैसे कि कैडेंस है, मेंटोग्राफिक्स है, सिनॉप्सिस इनके टूल्स होते हैं, टैनर टूल्स होते हैं। इसके साथ हार्डवेयर टेस्टिंग, एफपीजीए किट्स पर भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ऐसी कोई ट्रेनिंग कोई एक तो एटलीस्ट कर लें। इससे आपकी नॉलेज तो इम्प्रूव होगी ही, साथ ही इंटरव्यू सिलेक्शन में चांस भी बढ़ जाएगा। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज जैसे कि एडेक्स है या फिर कोर्सेरा है, तो ऐसे कोर्सेज मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी। इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप अपने शहर के किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वीएलएसआई सॉफ्टवेयर सीखें। देखिए, सेल्फ स्टडी करिए, अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग बनाइए और जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर या फिर एफपीजीए हार्डवेयर इनकी ट्रेनिंग लेनी है उसके लिए आप प्रॉपरली इंस्टीट्यूट पर जा करके सीखिए। आप ऑनलाइन कोर्सेज पे डिपेंड मत होइए। ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जो बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं है और बच्चे उसमें पैसे भी डाल देते हैं और अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम करिए। यूट्यूब और एआई की भी हेल्प ले सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं अब वो देखते हैं। एनालॉग वीएलएसआई में करियर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आता है नेटवर्क थ्योरी, जिसमें आपको आरसी, आरएल, आरएलसी सर्किट्स, केवीएल, केसीएल, थेवेनिन, नॉर्टन एंड सुपरपोजिशन थ्योरम्स पर फोकस करना है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स है, जिसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स, डायोड्स एंड बीजेटी की बेसिक्स के साथ साथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करनी है। डायोड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जीनर डायोड, रेक्टिफायर्स, क्लिपर एंड क्लैंपर से पूछे जाते हैं। कंपैरेटिवली बीजेटी में बेसिक्स एंड एम्पलीफाइंग एक्शन पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद ओपैम्प्स बेसिक्स एंड ओपैम्प्स बेस्ड सर्किट्स हैं, जैसे कि इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, फिल्टर्स, ऑसिलेटर, श्मिट ट्रिगर एंड सो ऑन। तो ये सर्किट्स भी पूछते हैं। ये बहुत ही वास्ट यानी कि बड़ा टॉपिक है, इस पर कंप्लीट कमांड होनी चाहिए। अगर टाइम कम है तो मल्टी वाइब्रेटर, डीएसी, एडीसी जो ओपैम्प बेस्ड सर्किट्स हैं उनको उनके बेसिक्स पढ़ लीजिए। अदरवाइज इन पर भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉसफेट, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फीडबैक, स्टेबिलिटी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर आप फ्रेशर हैं, दैट मीन्स कि बीटेक या फिर ग्रेजुएट हैं, तो आप इसके बेसिक्स इनको ज़रूर पढ़ लें। जो पोस्ट ग्रेजुएट या हायर एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं, इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ें। इन सभी टॉपिक्स को कहाँ से और कैसे पढ़ना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अदर सर्किट्स में आता है जैसे कि करंट मिरर, बैंड गैप वोल्टेज रेफरेंस, ओटीए, एडीसी, डीएसी। तो इन सर्किट्स को भी आप पढ़िए, ये आपके बोनस मार्क्स के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है वीएलएसआई बेसिक्स एंड डिजाइन फ्लो, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, क्या क्या आता है, फ्लोर प्लानिंग क्या होती है, इंटरकनेक्ट्स एंड जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में वो आपको पढ़नी है। हायर एजुकेशन वाले इस टॉपिक पर भी ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है सीमॉस एंड आईसी फैब्रिकेशन। इन सभी बुक के टॉपिक्स के अलावा आपने जो भी प्रोजेक्ट, थीसिस या फिर ट्रेनिंग में पढ़ा और सीखा है वो भी रिवाइज ज़रूर करें। स्पाइस कमांड्स एंड वीएलएसआई ईडीएस सॉफ्टवेयर की भी प्रैक्टिस यूजफुल रहेगी। मैंने अपने 15 इयर्स के एक्सपीरियंस से जो भी अच्छी बुक्स या ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनकी एक लिस्ट बनाई है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर इनके अलावा आपको लगता है कि कोई और बुक या ऑनलाइन रिसोर्स मुझे ऐड करने चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बुक रिसोर्सेज में आता है नेटवर्क थ्योरी के लिए एमी वैन वॉल्केनबर्ग। तो यहाँ पर भी आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं उनको ही पढ़ना है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सेड्रा स्मिथ की ये जो बुक है, सॉरी दिस इज सेड्रा नॉट सेरा, सेड्रा स्मिथ बुक, इसको रिफ़र करें और इसमें से डायोड्स, बीजेटी, मॉसफेट, फीडबैक एम्पलीफायर्स ज़रूर पढ़ लें।
नेक्स्ट ओपैम्प एंड LIC के लिए रमाकांत एक गायकवाड़ की बुक बेस्ट है, इसको रेफर करें। एंड डिज़ाइन ऑफ एनालॉग सीमॉस इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट एंड हायर एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं वो इस बुक में ज़्यादा फोकस करें। सो इस बुक के 3, 4, 5, 7, 8 एंड 9 इन चैप्टर्स को आप ज़रूर डिटेल में पढ़ लें। इसके बाद नेक्स्ट सीमॉस डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन बाय संगमो कैंग, दिस इज़ नॉट किंग, कैंग। सो इनकी भी बुक को रेफर करिए सीमॉस बेसिक्स के लिए। इसके 1, 2 एंड 3 लेसन्स को ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट है ये लास्ट बुक, मैं सिर्फ स्पाइस सिमुलेशन की प्रैक्टिस के लिए आपको बोलूँगी, इसके लिए रेफर करिए, काफ़ी अच्छे इसमें एग्जाम्पल्स हैं। अब हम ऑनलाइन रिसोर्सेज देखते हैं। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज में ये 5 यूट्यूब चैनल्स हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं, इनके सेलेक्टिव कंटेंट्स को आप पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर या फिर पास आउट हो गए हैं, चाहे ग्रेजुएट या अबव क्वालिफिकेशन वाले, स्पेसिफिकली उनके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है 1 मंथ में आपकी प्रिपरेशन की। तो चलिए देखते हैं इस स्ट्रैटेजी को। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जॉब पाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स के 5 मेजर कैटेगरीज हैं। इसमें नेटवर्क थ्योरी को आप 10 to 15 डेज दीजिए। इसका क्रेडिट इंटरव्यू में 30 to 50% हो सकता है। RC, RL, RCL सर्किट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन EDC है, EDC का क्रेडिट इंटरव्यूज में 15 to 20% हो सकता है। इसको 5 डेज एटलीस्ट आप दीजिए प्रिपरेशन में। एंड ओपैम्प एंड अदर सर्किट्स का भी सेम क्रेडिट है, तो आप इसको भी 5 डेज दीजिए। नेक्स्ट VLSI बेसिक्स और CMOS एंड IC फैब्रिकेशन, इनके क्रेडिट्स 3 to 5% हो सकते हैं, तो इन दोनों को आप 1 डे दीजिए। अगर आप PG एंड हायर एजुकेशन वाले कैंडिडेट हैं तो रज़ावी बुक को अलग से 5 डेज दीजिए। ये सिर्फ 1 मंथ की स्ट्रैटेजी है। अगर और टाइम है तो आप जो टॉपिक्स नहीं हो पाए उनको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। अच्छा, कई बार इंटरव्यूअर आपका इंटरेस्ट पूछता है, इसलिए अपनी इंटरेस्ट लिस्ट जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे कि आपका इंटरेस्ट EDC में है तो उसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहिए। इन सब के अलावा बीच बीच में अपने प्रोजेक्ट या थीसिस ट्रेनिंग रिपोर्ट्स को भी स्टडी करते रहिए। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, मैंने आपको टॉपिक्स रिवाइज करने की स्ट्रैटेजी दी है। अगर टॉपिक बिल्कुल नहीं आता तो क्रेडिट के अकॉर्डिंग 1 by 1 प्रिपेयर करिए। आई मीन सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी को प्रिपेयर करिए, फिर EDC, देन ओपैम्प, चाहे जितना आपको टाइम लगे। फिर VLSI एंड CMOS पढ़ना है। जब सारे टॉपिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, फिर अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कमांड स्टडी करनी है। तो जब भी अपनी पढ़ाई शुरू करो तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखिए। नंबर 1, फॉर्मूले एंड सर्किट्स के लिए शॉर्ट नोट्स बना लो। डिफरेंट कलर्स के पेन यूज करिए या फिर हाइलाइटर यूज करिए। अगर आप ग्रुप में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपस में मॉक इंटरव्यूज लिया करिए। कार्डियो एक्सरसाइज से लर्निंग पावर इंक्रीज होती है, तो आप मॉर्निंग इवनिंग में 5-5 मिनट्स के लिए ये एक्सरसाइज करिए। अगर अपने एम को टाइम पर अचीव करना है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। दिन में 6 to 7 आवर्स की आपकी स्लीप टाइम काफ़ी होता है, फिर भी 30 मिनट्स की पावर नैप मैं आपको रेकमेंड करूंगी। और अगर कुछ पढ़ने का मन ना हो तो कम्युनिकेशन स्किल और बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करने की प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो में मैंने आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जॉब पाने का रोड मैप बताया है। आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत जल्द आपका सक्सेसफुल करियर होगा। इसी सीरीज में मैं आपको हर एक टॉपिक के मस्ट नो फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस की वीडियोस भी बनाऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपकी कोई सजेशन या फीडबैक आपको देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आगे और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मेरा सहृदय धन्यवाद।